Now क्यूनरी सेक्टर इज समथिंग सिमिलर टू द क्वॉटरनरी सेक्टर। तो जैसे हमें डिफिकल्टी हुई थी टर्शरी से, हमने क्या किया, टर्शरी सेक्टर से हमने क्वॉटरनरी सेक्टर को बाहर निकाला। ठीक है, बेसिकली दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्वॉटरनरी सेक्टर्स नॉलेज बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर मैनुअल लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, मैनुअल लेबर की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, नाउ वी नो द डिफरेंस बिटवीन देम। अब बात हम करते हैं, वी विल टॉक अबाउट क्यूनरी सेक्टर या फिर क्यूनरी एक्टिविटीज की, इसके बारे में बात करते हैं। नथिंग मच इज गिवन अबाउट दिस सेक्टर, ये साथ साथ डेवलप्ड भी हो रहा है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, क्यूनरी इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद बेस 5। ओके, तो कोई भी 5 पे अगर बात करते हैं, 5 नंबर पे, तो उसको क्यूनरी बोलते हैं। तो 5th नंबर पे है तो क्यूनरी बोलते हैं, 4th पे है तो क्वॉटरनरी, 3rd पे है तो टर्शरी, 2nd पे सेकेंडरी एंड 1st पे प्राइमरी। दैट यू नो, तो नाम पता लग गया हमें कहाँ से आया। नाउ जैसे हमने क्वॉटरनरी का देखा था दैट इट डील्स विद कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यूनरी सेक्टर की अगर बात करें, देन क्यूनरी सेक्टर इज समथिंग विच डील्स विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स। ठीक है, या फिर पॉलिसी मेकर्स। अब इसको समझते हैं कि ये हमने क्या खुराफात लिख दिया है यहां पर। ठीक है, ऑरेंज पेन का इस्तेमाल करते हैं, कलरफुल रहेगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स। तो हम अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर देखें, अब इस इकोनॉमी में हमने देखा दैट देयर आर प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज जो नेचर के साथ डील करती हैं, वहां से मिलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज, और वो इससे कुछ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस प्रोड्यूस हुए सामान को, इसकी मरम्मत के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इसको सेल करने के लिए आती हैं कुछ सर्विसेज, और ये सर्विसेज होती हैं किसके अंदर, टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर। नाउ हाउ कम दीज थिंग्स डेवलप्ड, ये डेवलप्ड कैसे हुई, इनको करते हैं क्वॉटरनरी एक्टिविटीज के लोग, रिसर्च के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। फाइन, इस पूरे सिस्टम को जो चलाने वाले लोग हैं, इन डिसीजंस को कौन लेता है, ऐसे डिसीजंस जो हर चीज को इम्पैक्ट डालते हैं, पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालते हैं, वो लोग होते हैं क्यूनरी सेक्टर के लोग। ओके, सो दीज पीपल आर दी हाईएस्ट लेवल पे ये लोग होते हैं, एंड दे आर द डिसीजन मेकर्स। ये लोग डिसाइड करते हैं, और पॉलिसी मेकर्स, ये लोग नीतियां बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए, अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक पॉलिसी बनती है, कोई भी एक नीति बनी। इस नीति के लिए कुछ साइंटिस्ट, कुछ रिसर्च या कुछ इंफॉर्मेशन लगेगी। तो पॉलिसी बनाई किन लोगों ने, क्यूनरी सेक्टर के लोगों ने। इस पॉलिसी पे जो इंफॉर्मेशन होगी, जिस चीज को यूज करेंगे, साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी बनाएंगे या कुछ भी काम होगा, ठीक है, उसको कौन करेंगे, क्वॉटरनरी सेक्टर के लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसके अंदर बाकी सभी सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो क्यूनरी पीपल या क्यूनरी एक्टिविटीज पीपल आर दोज पीपल हु आर दी एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स, एंड दे आर बेसिकली दी पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, एंड दे परफॉर्म क्यूनरी एक्टिविटीज, और ये लोग क्यूनरी एक्टिविटीज करते हैं। अब जैसे क्वॉटरनरी एक्टिविटीज वाज रिलेटेड विद व्हाट, इट वाज रिलेटेड विद कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस चीज के लिए था, अब आपको धीरे धीरे ये डेफिनेशन याद भी हो जाएगी, वो इस चीज के लिए रिलेटेड था। क्यूनरी के लिए भी हम देखते हैं कि व्हाट इज अबाउट द क्यूनरी एक्टिविटीज। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, दे बिलीव या दे डू द क्रिएशन, रीअरेंजमेंट। एक क्या हो गया, क्रिएशन, सेकंड वन इज रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन।
इंटरप्रिटेशन किस चीज का? ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज। सही हो रही है धीरे धीरे, मुझे तो लग रहा है। ठीक है। क्रिएशन, क्रिएट करना, रीअरेंज करना, पहले ऐसे चल रहा था कुछ, उसको रीअरेंज करा आइडियाज को। इंटरप्रिटेशन करना, आइडियाज को समझना। ठीक है। ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, जब हम न्यू कुछ भी नए और अभी जो हैं आइडियाज, उनको जब हम उन नए को क्रिएट करते हैं, रीअरेंज करते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, दिस इज द जॉब ऑफ द क्यूनरी एक्टिविटीज पीपल। ये क्यूनरी एक्टिविटीज के लोगों का काम होता है। ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज को समझना जो कोटनरी वाले लोग बनाते हैं। ठीक है। उनसे नए आइडियाज लेकर आना या फिर पुराने आइडियाज को रीअरेंज करना। तो बेसिकली जो डिसाइड करते हैं जो लोग, ठीक है, जो रूल करते हैं, ठीक है, जो नीतियों को बनाते हैं, वो लोग किस एक्टिविटी के आते हैं? क्यूनरी एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। नाउ दीज पीपल आर नोन एज दी हैविंग दी गोल्ड कॉलर जॉब्स। गोल्ड कॉलर इसलिए बोलते हैं दैट बिकॉज दीज पीपल आर हाईली पेड। ठीक है ना, इनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है सैलरी के तौर पर। नाउ दिस गोल्ड कॉलर, ये आप देख सकते हैं कि जैसे प्राइमरी के लोग हैं उनको कौन से कॉलर जॉब बोलते हैं, सेकेंडरी वालों को कौन से बोलते हैं। ठीक है। टर्शरी जैसे व्हाइट कॉलर जॉब्स होते हैं। ठीक है। सफेद कॉलर। ठीक है। व्हाइट कॉलर जॉब्स कौन से होते हैं? जो डेस्क पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं वो लोग। ठीक है ना। गोल्ड कॉलर किसको बोलते हैं? क्यूनरी एक्टिविटीज वाले लोगों को। नाउ दीज पीपल आर सम वेरी सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है। कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो सबसे सीनियर जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होंगे ना, जो काम कर रहे होंगे, वो लोग होते हैं क्यूनरी एक्टिविटी के पीपल। ठीक है। वो क्यूनरी एक्टिविटीज का काम करते हैं। अब ये जो सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये जो सबसे ऊपर होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ये लोग क्या करते हैं? ये जाके मशीन को थोड़ा ना ठीक करेंगे, ये लोग उस कंपनी की पॉलिसी बनाएंगे कि कंपनी क्या करेगी, आइडियाज जनरेट करेंगे ये लोग, और उस आइडिया के ऊपर पूरी की पूरी कंपनी काम करेगी। फिर रिसर्च वाला डिपार्टमेंट क्या करेगा? इनके आइडियाज के अकॉर्डिंग काम करेगा, या फिर वो अपने कुछ नए रिसर्च लेके आएगा, कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके आएगा। सर्विसेज वाले लोग जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको मार्केट में मान लो सेल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है ना। सेकेंडरी वाले लोग इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्राइमरी वाले लोग इस प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल को लेकर आएंगे। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम रन्स। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि क्यूनरीज, अब कोई भी एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर अब आप सोचो कि इस कंपनी के अंदर जो रॉ मटेरियल आएगा वो, उसमें इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। नाउ विल टेक अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एनी कुकी टाइप थिंग। ठीक है। कोई भी एक ब्रेड की कोई भी कुकी होती है। अब उस कुकी को बनाने के लिए, ठीक है, कुकीज नॉट ऐसा होता है ना, वो ब्रेड का होता है, ऐसा कुछ छोटा सा होता है, उस पर चेरी भी होती है ऊपर, टेस्टी लगता है। ठीक है। ऐसा कुछ होता है वो। ठीक है। अभी नाम ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो उसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज के लोगों ने क्या किया? वीट लेकर आए। वो मान लो उसका वीट एक मेन इंग्रेडिएंट है उस चीज को बनाने के लिए। सेकेंडरी एक्टिविटीज के लोगों ने इसको मशीन्स के अंदर इस चीज को बनाया, तो उसमें कम लोग लगे हुए हैं क्योंकि मशीन्स ज्यादा यूज हो रही हैं। यहाँ पे सभी फार्मर्स लगे हुए हैं, जय जवान जय किसान। ठीक है। इसको बेचने के लिए कुछ और लोग लगे हुए हैं, विल यूज अ डिफरेंट पेन। इसको बेचने के लिए कुछ और लोग लगे हुए हैं, इसकी मार्केटिंग में कुछ और लोग लगे हुए हैं, इस टाइप से। ये बनेगा कैसे? इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, इसको कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा, उसमें कुछ लोग लगे हुए हैं। ठीक है। दोज पीपल आर फ्रॉम दी कौन सी कैटेगरी से? कोटनरी एक्टिविटीज। अब वो कुकी बनाई जाएगी, हैविंग दैट आइडिया एंड एवरीथिंग, दैट इज द वर्क ऑफ द क्यूनरी एक्टिविटीज पीपल। वो क्यूनरी एक्टिविटीज के लोगों का काम है। नाउ अगर पूरे प्रोसेस को देखें, इसको तुम बड़ा कर सकते हो, प्राइमरी वाले ज्यादा हो सकते हैं, सेकेंडरी वाले जो हमने पिंक से रिप्रेजेंट किया था, सेकेंडरी वाले ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना दैट द क्यूनरी पीपल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी लेस इन नंबर।
क्यूनरी पीपल विल बी लेस इन नंबर। कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें काम करने वाले वर्कर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स कितने होते हैं, उस कंपनी के जो हेड होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं ना। सो दे आर वेरी लेस इन नंबर, लेकिन जो इनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, दैट दे आर सो इम्पोर्टेंट, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इनके नंबर से। ओके, देयर इंपॉर्टेंस आउटवेज देयर नंबर, जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है बेशक से इनका नंबर कम हो। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द क्यूनरी एक्टिविटीज, ठीक है, यानी कि बेस 5 जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि ये काम करते हैं, दिस इम्पैक्ट्स दिस सोसाइटी वेरी मच, ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि यही तो नीति बना रहे हैं। जैसी किसी भी सरकार की या किसी भी बिजनेस की जो भी नीति होगी, उसकी पॉलिसी होगी, वही तो सब कुछ डिसाइड करेगी। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हु बिलोंग टू द क्यूनरी एक्टिविटीज। सो एक बार क्विकली इनके बीच में मैं इनको बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो सबसे पहले हमने देखा द प्राइमरी एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द नेचर। ये किसके साथ रिलेटेड है? नेचर के साथ, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, अगर याद हो गया तो स्किप कर दो इसको। उसके बाद है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर पीपल आर रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग। किसके साथ रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड है। उसके बाद आता है द टर्शरी सेक्टर विच इज रिलेटेड विद द सर्विस सेक्टर। जैसे जैसे सर्विस थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, तो उसके अंदर आ जाता है द क्वाटनरी सेक्टर। क्वाटनरी सेक्टर इज रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन पार्ट। किसके साथ रिलेट करता है? इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करता है। देन कम्स द क्यूनरी सेक्टर which is related with the policy making या decision making। अब आपको एक स्क्रीन पे सारों के सारे इनका पता चल गया कि ये हैं क्या। अब इसके बाद कोई भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो गूगल कीजिए, गूगल बाबा हर चीज का आंसर देंगे। नाउ बट वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट which is a different topic from the usual and that is outsourcing। हम देखेंगे कि outsourcing basically होता क्या है, outsourcing के बारे में समझेंगे। Okay, so let's move on।